covered up to this as I explained कि अगला जो लेक्चर है लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स अदर दैन डायबिटीज़ एंड ओबेसिटी, उसमें बात करने की समय थोड़ा कम लगेगा, इसलिए ये लेक्चर में जो पॉइंट छूटे हैं वो पूरा करके उसको भी कवर कर लेता हूँ। हाँ, तो हम यहाँ पर थे कि डायबिटीज़ और प्रमेह एक नहीं है। हाँ, क्योंकि प्रभूत आविल मूत्रता ये जो लक्षण है वो कोई वैद्य अपने क्लिनिक में देख नहीं सकता, इसलिए प्रमेह और डायबिटीज़ अलग है। डायबिटीज़ को हम रक्तगत क्लेद कहेंगे, क्योंकि अगर रक्तगत क्लेद आगे के धातु में जाता है तो डायबिटिक वुंड होती है, प्रमेहजन्य व्रण नहीं होता है, क्योंकि प्रमेह के अधिकार के औषध से शुगर कंट्रोल नहीं होती है। आप वंगभस्म दे दो, जिंदगी भर वसंत कुसुमाकर दे दो, त्रिवंग दे दो, चंद्रप्रभा दे दो, कुछ नहीं होता है। पेशेंट का HbA1c बढ़ते चला जाता है और वो एक दिन कीटोएसिडोसिस में मर जाता है। इसलिए प्रमेह के अधिकार से डायबिटीज़ कंट्रोल नहीं होता है। डायबिटीज़ इज टू बी अंडरस्टूड एज रक्तगत क्लेद, दैट एज आई हैव अंडरस्टूड एंड आई हैव गिवन यू द रिजल्ट्स अकॉर्डिंग टू माय अंडरस्टैंडिंग। इफ अंडरस्टैंडिंग वाज रॉन्ग, रिजल्ट्स वुड नॉट हैव बीन देयर. As the results are there, so the understanding is correct. And why the Kalpa Vacha Hridaradi is selected, I have explained that. Next. These are the two blue arrows. There I have explained what we do. We don't give medicines for reducing sugar, but correcting the original innate capacity to manage और assimilate sugar. मेरी दृष्टि से डायबिटीज़ शुगर का रोग नहीं है, वो शुगर यूज करने की क्षमता खोने का रोग है. इट इज़ नॉट द डिसीज ऑफ शुगर, इट इज़ इनएबिलिटी टू यूज द शुगर. शुगर कौन यूज़ करता है हमारे शरीर में? तो हम कहेंगे कि इंसुलिन नहीं यूज़ करता है, हमारा मसल यूज़ करता है. हमारी सारी एक्टिविटीज़ के लिए सारे सेल्स उसको यूज़ करते हैं और वो मेडिएटर इंसुलिन है. तो दो चीज़ों पर काम करना पड़ेगा. एक तो पाचन करना नहीं चाहिए, दीपन करना चाहिए, और दूसरा जो उसको इस्तेमाल करते हैं उनको इस्तेमाल करने के लिए मजबूर करना चाहिए. इसका अर्थ क्या हुआ? तो हमारी हालचाल में शुगर यूज़ होती है तो उसको एक्सरसाइज करना चाहिए. भाई एक 70 मिनट का वॉक करके आओ, तो आप अपने मसल को यूज़ करो. मसल को यूज़ करोगे तो मसल एग्जॉस्ट होंगे, मसल एग्जॉस्ट होंगे तो एनर्जी की डिमांड करेंगे, एनर्जी की डिमांड करेंगे तो शुगर का यूज़ होगा, शुगर का यूज़ होगा तो शुगर शरीर में दिखेगी नहीं. ये पहली बात. दूसरी बात ये कि वी डेलीगेट द शुगर मैनेजमेंट टू OHA. OHA मीन्स ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स. वी विल गिव मेटफॉर्मिन, वी विल गिव ओग्लिबोस, वट एवर इट मे बी, वट एवर द मॉलिक्यूल यू आर यूजिंग. तो आप एक ऐसा ड्रग उसको दोगे कि आप कुछ भी खाओ पियो, आप कुछ भी एक्सरसाइज मत करो, ये जो गोली है ये आपका शुगर ठीक रखेगी, लेकिन कल सुबह आपको ये गोली फिर से लेनी है. इट इज़ याप्य, इट इज़ नॉट क्यूरेटिव. जिंदगी भर मेटफॉर्मिन लेते रहो, जिंदगी में ग्लैमिप्राइड लेते रहो, जिंदगी भर लोग अगले दिन फिर से लेना है, कल लेके बंद करना ऐसे नहीं है. लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ आपको कि मैं उसकी एलोपैथी की दवा बंद करके, मेरी जो मैंने दवा दी है वो बंद करके उसको विदाउट एनी मेडिसिन उसको ज़िंदगी भर 5.4 रख सकता हूँ. कैसे? तो पहले तू जो भी शुगर खाएगा वो तू यूज़ करेगा. टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर ओन हेल्थ. हेल्थ इज़ नॉट अ परचेसेबल थिंग कि डॉक्टर साहब मैंने आपको पैसा दिया, आप मुझे टैबलेट दे दो और मेरा आप हेल्थ का जो मैनेजमेंट है वो उसका AMC आप कर लो, एनुअल मैनेजमेंट का आप कर लो. ऐसे नहीं होता है. यू कैन नॉट परचेस हेल्थ, यू हैव टू अचीव द हेल्थ. और हेल्थ के 3 पार्ट है. एक औषध जो मैं आपको दे रहा हूँ, दूसरे 2 आपके हाथ में है, अन्न और विहार. उतना ही अन्न खाओ, उतना ही कार्बोहाइड्रेट, उतना ही शुगर आप लोड करो जितना आप यूज़ करने वाले हो आपके अगले 24 घंटों में. या फिर उल्टा, आप उतना एक्सरसाइज करो, उतना मसल का यूज़ करो जितना शुगर आपने खाया है. अगर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ली जाती है कि आई विल ओनली कंज्यूम दैट मच शुगर, दैट मच कार्बोहाइड्रेट, दैट मच ग्लूकोज विच आई विल बी यूजिंग इन नेक्स्ट 24 आवर्स, तो वो ठीक रह सकता है. आप उसको ऐसा कहोगे कि तू कुछ भी खा ले पी ले, तू एक्सरसाइज मत कर, पड़ा रह जा और मैं तेरा शुगर मेंटेन रखता हूँ, तो वो ज़िंदगी भर डायबिटिक रहेगा और धीरे धीरे उसका एक एक सिस्टम जो है वो उसके हाथ से निकल जाएगा. इसलिए आई विल एजुकेट माई पेशेंट टू यूज दैट मच अन्न विच ही इज गोइंग टू कंज्यूम, गो फॉर दैट मच एक्सरसाइज वट एवर ही हैज कंज्यूम ड्यूरिंग हिज 3 डाइट्स, 3 meals, and with that I will not go for pachan. What do you mean by pachan and deepan? We have learned द्विधा तत्रापि लंघनम शोधनम शमनम चेति. शमनम 7 प्रकार का होता है, दीपनम पाचनम क्षुत्रोड व्यायाम आतप मारुताहा. तो दीपन का मतलब है कि अग्नि की क्षमता बढ़ाओ.
पाचन का मतलब है अग्नि गया भाड़ में, मैं तेरा पचन करके दूंगा। न पचति आमम अग्निम कुर्यात् तद दीपनम, न वन्यम कुर्यात् पचति आमम तद पाचनम। तो आपका मेटफॉर्मिन, आपका ओग्लिबोस, आपका ग्लेमिप्राइड क्या करता है, आपका शरीर कुछ करे ना करे, मैं तेरी शुगर कंज्यूम करके दूंगा। तो वो अपने पाचन द्रव्य पर निर्भर होता है, और अपनी जो खुद की भगवान ने दी हुई जन्मता उसको नेचुरली मिली है ऐसी जो इनेट कैपेसिटी है उसका शुगर मैनेज करने की, वो खो बता है वो। इफ़ यू डेलीगेट सम वर्क टू समवन एल्स, योर कैपेसिटी टू दैट वर्क विल गो ऑन डिमिनिशिंग। तो इसलिए हम क्या करते हैं, हम दीपन करते हैं, हम पाचन नहीं करते। हम शुगर कम करने वाले औषध नहीं देते, हम करेला नहीं देते, हम गुड़मार नहीं देते, हम गिलोय नहीं देते, हम जम्बू नहीं देते। नो 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 नो, I will not give any hypoglycemic agent. I will treat you for your Agni Deepan. Your Agni will digest that sugar. आपको फ्रैक्चर हो गया, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज, नेक्स्ट। हाँ, सेकंड पॉइंट देखिए, आपको फ्रैक्चर हो गया, आप क्या करते हो, जिंदगी भर क्रचेस पे चलते हो, जिंदगी भर व्हील चेयर पे चलते हो? नहीं, यू विल पुट अ प्लास्टर फॉर 21 days, देन यू विल गो फॉर एक्सरे, द बोन इज हील्ड, देर इज नो मोर फ्रैक्चर नाउ, healing is good, fracture will be removed, then you will take crutches, you will walk slowly. After few days you will remove those crutches, you will take some support of your relative or wall, and they will walk slowly. After few days you will walk independently, after few days you will run, after few days you will jump, correct? So this is the treatment of fracture, slowly you will rehabilitate. So we have to rehabilitate the capacity of sugar management system in our body. And for that, he needs that much rest. Till that moment, until he achieves 5.4, he should go for regular diet plan. What is that diet plan? That I will explain. That is a part of Anna. And for Vihara, he should go every day for 70 minutes of walking. So after 70 minutes, there will be cramp in his calf muscle. So at that time, that muscle is exhausted and there will be a demand for new energy. So if every day you are going to walk, your muscles will develop. They will demand more energy. So more sugar consumption, more health without any OH. So the first consent from the patient that I will go for a walk for 70 minutes. No sir, बाहर बारिश है, रास्ते में गड्ढे हैं, ट्रैफिक बहुत है, और पार्किंग में चलो, लॉबी में चलो। मेरे पेशेंट जो कोरोना के काल में ट्रीटमेंट ले रहे थे वो घर में चले हैं, फ्रॉम देयर बेडरूम, पैसेज, हॉल। और बेडरूम पैसेज में चलना नहीं है तो हॉल में टिपोए के अगल बगल में घूमो 70 मिनट क्लॉक वॉच लगा के। सो 70 minutes of walking is sufficient to manage your sugar. Then annam, next, back. That I have explained. Mumbai, Solapur and Bangalore. You can replace any cities. Delhi and last city is Guwahati. And in between, let us say he is getting down at Kolkata. So this is my understanding of Hetu to actual manifestation of the disease. Nidan Sevan is the starting point. And coming to Guwahati from Delhi is Prameha, Kleda Nishkasana from Basti with the Mutra. And what is diabetes? Diabetes, they have caught that Kleda at Rakta level. It has not traveled long way to Basti. So that Raktagata Kleda eventually travels into the next Dhatu, that is Mamsa, and then it is diabetic gund. This is my samprapti, my understanding, which works for my patient. Next. This is again a good understanding by my guru's guru that I explained in the first slide. I have 3 gurus in my life. My first guru was just 2 years senior to me, Anil Panse, who went to heavenly abode 3 years ago. His guru, that is Dilip Gadi, he just passed away this 25 July. And his guru, that is Mahaguru, Madhav Kolladkar, he has this understanding. I have converted this shloka. This shloka is from Charaka Sutra 18 or Vagbhata Sutra 12 or Ashtangrodaya Sutra Sthan 12 Dosha Bhedi Adhyay. Sa eva kupito dosha samutthana visheshta sthanantarane cha prapya vikaran kurute bahun. Let us replace dosha by kleda. Sa eva sanchita kledaha samutthana visheshta sthanantarane cha prapya vikaran kurute bahun. Ashtangrodaya Nidan Sthan Adhyay 9 to 16.
These are different manifestations of Kledh. In Adhyay 9, Kledh accumulates in Basti, so it is Ashmari. In Adhyay 10, Kledh flows away through Basti with Mutra, it is Prameha. In Adhyay 11, Kledh disperses all over body to create Prameha Pitika. Kledh accumulates at one place and goes for Pachana to create Vidradi. Kledh in next Adhyay in Udara gets accumulated in Tvacha Maunsa Sandhi in Koshtha, that is Udar. In Adhyay 12, Kledh is in Tvacha Maunsa Sandhi at Shakha, that is Pandu. In next same Adhyay, Kledh is accumulated in Shakha at some local level, that is Shotha. In Trishothi Adhyay, Charak said, Utsedam Sahatam Shotham Tamahur Nichayad Ataha. Eka eva Shotaha Utseda. Utseda is accumulation at some local point. The accumulation of Kledh at some local point is Shotha. That is Adhyay 13. In 13 Adhyay, last session is that Kledh is everywhere wandering with sudden, with decay, that is Visarpa. It is acute stage. In the next Adhyay 14, Kledh is chronic and again sudden paida hua isme, it is decayed. That is Tvacha Dushyati iti Kushthaha. In the same Adhyay, there are worms, there are krumi. In that rotten Tvacha and Maunsa, there is krumi. And in the last Adhyay 16, Kledh is wandering here and there from 9 to 15 Adhyay. It is tired. And so Kledh sediments down due to gravity to Padayor Moolam Asthaya Vatarakta. So this is the Samprapti of Kledh, 9 to 16. That is Vagbhat. Vagbhat will write everything in order, everything in serial, everything in understandable manner. So this is understanding by my Guru. So in that line, I understood diabetes as Kledh in Rakta Dhatu. And I have to treat that Kledh in Rakta Dhatu by Anna, Aushadha and Vihar. Aushadha is Vachaharitradhigan. Vyayama, that is Vihara, is walk for 70 minutes every day without fail. And what is Annam? Next. Annam, next. This is Annam. So what is Prameha? Prameha is Bastigata Mutragata Kledh. What is diabetes? It is Raktagata Kledh. What is Kledh? Kledh is Bhauma and Apam, Prithvi and Jala. You have to treat it by Viparita, that is Katu and Tikta, that is Vayu and Agni. And there should not be any Balamaunsaksha, there should not be any starving, there should not be any muscle wasting. For that, you will assure that there is some protein intake every day in his first meal. The first meal is breakfast, the opening meal. He should go for Shimbi Dhanya, either Mudga or Masura or Rajamasha. Mudga is best, as you know. In Shimbi Varga, Mudga is best. Even you go for nutrition, they will say that Mudga has 24 grams of protein. Highest proteins are in Mudga. It is as equal to 4 eggs, boiled 4 eggs, white eggs, eggs white. So that much quantity of protein is available in Mudga. So he should eat boiled, cooked Mudga, 1 muthi, that is 1 pala, 40 grams. That much is enough. So every day he should go for nashta, breakfast, as Mudga, Masura or Chavli or Rajamasha, that is Alessandra, whatever you may call it. That is cow's eye beans, that is Rajamasha. So it will assure that there is protein, there is Kashaya, there is Prithvi Anila, there is no Balamaunsaksha. If the person is non-vegetarian, so he may go for once a week meat. He should go for goat meat. Many people say, oh, red meat is very bad. Oh, red meat is very bad in Europe. If you are going to follow everything, whatever said by Roger David, John Michael, then when you will pay attention to what Vagbhat has said, Charak has said, what Anil Sunil has to say? We have our own references, we have our own tropical area, we have our own temperature, we have our own digestion capacity. In Europe, they eat lamb. They don't eat goat. In Europe, they eat beef. In Europe, they eat pork. Have you ever seen any pork which is lean and thin? Have you ever seen any beef animal which is lean and thin? Have you ever seen any lamb which is not fat? So every meat, every red meat consumed by European persons is fat. It having more fat, more cholesterol. Therefore, they say don't go for red meat. In our country, we prefer to eat aja maunsa.
that is goat meat, and you have never seen any goat fat. Goat is always lean and thin. Laghu tikta shanaihi katu tikta shanaihi tasya dugdam laghu. It is said in Ashtanga Hridaya Sutrasthan 5. In Ashtanga Hridaya Sutrasthan 6, he says, Sharir dhatu samanyat, ajam mausam adoshalam. अजा का मांस, गोट मीट, ये शरीर धातु के समान है. अगर आपको आपके शरीर का मांस धातु बढ़ाना है तो आपने आजा मांस खाना चाहिए, लेकिन वो गुरु होता है मुद्ग मसूर की तुलना में, इसलिए हफ्ते में एक बार खाओ. जो नॉन वेजिटेरियन हो पनीर खा सकता है अगर रोज़ एक्सरसाइज करने वाला है तो, वरना पनीर में फिर से फैट है, लैक्टोज है, तो फिर से शुगर बढ़ने की संभावना होती है. तो बेटर वे गो फॉर प्रोटीन्स इन फॉर्म ऑफ शिम्बी धान्य, दैट इज लेग्यूम्स, दैट इज डाइकोटिलेडॉन्स. नेक्स्ट, संपूर्ण भोजन एट द लंच. वही रहने दो पीछे वाली स्लाइड. इन द लंच ही शुड ईट एनीथिंग दैट ही वांट्स, बट ट्राई टू अवॉइड स्पेशली विच इज शुगर, विच इज स्वीट, which is carbohydrate, which is glucose, which is very sugary. Deliberately don't go for sweets. But normal diet he should go for whatever he goes for, roti, dal, sabji, chawal every day. Even with chawal, even with rice, people are having normal HbA1c. In our Konkan area, their entire food, 95% food is chawal, that is rice. But that rice should be as per Ashtanga Hridaya Sutrasthan 6. सुधौतः प्रसृतः स्विन्ना अत्यक्तोष्मा ओदनो लघु. सुधौतः प्रसृतः, it should be strained out. When you will cook rice in an open pot, it will be possible to strain out the starch. The starch should be strained out. पेया उसमें से निकाल दो और जो खुला चावल है वो खाओ. आप कुकर में जो चावल पकाते हो वो बर्थडे केक की तरह होता है, उसको काटना पड़ता है. और आप जो बाहर चावल पकाते हो खुले पॉट में, उसको आप ऐसे सर्व कर सकते हो. होटल के लोग जो है वो बाहर चावल पकाते हैं. सो दैट टाइप ऑफ नॉन कुकर फूड शुड बी कंज्यूम. एंड इन लंच ऑल द फूड आइटम शुड बी देयर, बिकॉज ही इज वॉकिंग, टॉकिंग, थिंकिंग, वॉन्डरिंग, गोइंग हियर एंड देयर. सो वट एवर द न्यूट्रिएंट ही हैज कंज्यूम्ड ड्यूरिंग लंच विल बी यूज फॉर हिज डेली रूटीन. And the most important thing in the diet is next. पीछे आ जाओ. Most important thing in the diet is dinner is the culprit. You have to control the dinner. Therefore, we advise our patient that in dinner you will eat only laja. What do you mean by laja? Do you know laja? Laja Chardishu. There is Agre Sangraha in Ashtanga Hridaya Uttar Tantra Adhyay 40, Shlok number 48 to 58. We practice Ashtanga Hridaya. Therefore, I can give you any reference from any Adhyay. So, Ashtanga Hridaya Uttar Tantra 40, the last Adhyay of Ashtanga Hridaya, there are 55 different dravyas than Charak. Charak has 152 Agre Sangraha in Yajna Purushi Adhyay, Charak Sutra 25, Shlok number 40. But it has no use. Only 3 things are there which are for Roga. All other things are Naitik, Siddhantik, Moral, Yoga Vaidya Gunanam, Ayurveda Amrutanam. वो लेक्चर की बातें हैं, थियरी की. उसका उपयोग कुछ नहीं है. 3 बातें लिखी केवल, रोगघ्न, खदिरहा कुष्ठघ्नानाम, युडंगो कृमिघ्नानाम वगैरह. बाकी कुछ लिखा नहीं है. वाग्भट इज वेरी प्रैक्टिकल. चरक कहता है धर्मार्थम नार्थ कामार्थम. चिकित्सा करना है तो धर्मार्थ करना है, अर्थ के लिए नहीं करना है. कुर्वते ये तो विक्रयम चिकित्सा पुण्यम. आप अगर दवाखाना खोलते हो तो आप दुकान खोल के बैठे हो, आप बनिया हो, यू आर अ ग्रोसर, ऐसे चरक कहता है. इतना चरक का मॉरल हाई है. वाग्भट इज वेरी प्रैक्टिकल. वाग्भट ने पहला क्या बोला? रोगी का पहला गुण क्या होना चाहिए? आढ़्यो रोगी भिषक वश्यो. भिषक वश्यो, भिषक ने जितना पैसा मांगा उतना देने के लिए वो आढ़्य होना चाहिए. So Vagbhat is practical. In Vagbhat, Agre Sangraha, Ashtanga Hridaya Uttara Tantra 40, he says Laja Chardishu. What is Chardi? Chardi is expulsion of kledha, which is Jala Pradhan, Prithvi Pradhan, through your mouth from Amashaya. And what Laja will do? Laja will go there for Shoshane Rukshaha. Chardi का अग्रे संग्रह बाकी कोई नहीं है. छर्दी रिपुरस नहीं है, वांति रुद्रस नहीं है, कुछ नहीं है. लाजा छर्दिशु, आहार ही भैषज्य है. फूड इज मेडिसिन. तो आप लाजा खा के बैठ जाओ, आपको मोशन सिकनेस नहीं होगा. मेरे बहुत सारे पेशेंट है कि सर वो एवं लिए बिना मैं ट्रैवल नहीं कर सकता.
इफ घाट रीजन इज देयर आई विल वॉमिट आउट। वो सारे पेशेंट को मैंने बोला कि आप लाजा लेके बैठो और खाते खाते जाओ, देखो कैसा वॉमिटिंग होता है। नहीं होता है। लाजा छर्दिशु इट विल एब्सॉर्ब शोषणे रुक्षः। लाजा जो है वो जल और पृथ्वी को, क्लेद को एब्सॉर्ब कर लेता है। सो देर इज नो वॉमिटिंग। इन द सेम वे रक्तगत क्लेद विल बी एब्सॉर्ब, विल बी शोषण by ruksha laja. Therefore in dinner the patient should eat only laja. Dinner is laja, full stomach. इतना लाजा खाओ, इतना लाजा खाओ, इतना खाओ, एक बार खाओ, दो बार खाओ, तीन बार खाओ, रात के 12 घंटे में 24 बार भूख लगे तो लाजा खाओ। नहीं सर मुझे डोसा खाना है, कोई प्रॉब्लम नहीं, डोसा खाओ, लेकिन कैसे? लाजा खा के मैं डोसा खा रहा हूँ ऐसे समझो, क्या प्रॉब्लम है? आपको पेट भरने से मतलब है कि टेस्ट से? आपको पेट भरने से मतलब है तो यू शुड बी सेटिस्फाइड विथ लाजा। अगर आपको टेस्ट से मतलब है तो फिर आप नखरे करोगे कि नहीं वो ऐसा ही है, वैसा ही है, फिर उसको तड़का दे दूँ क्या, उसमें शेंगदाना डालो क्या, टमाटर डालो क्या, दूध डालो क्या? नहीं, दे आर टू बी कंज्यूम ड्राई, so they will act as shoshane rukshaha. So if you keep the patient on laja, in next 90 days he will reach to 5.4. So by giving laja हम हमारे शरीर का नैतिक रूप से वंचना कर रहे हैं। ए मॉरल ट्रिक कि पेट भर गया। इफ द पेट इज भर गया, देर इज नो स्टार्विंग, so there is no protein loss, there is no muscle wasting. So for that energy which is needed, the extra sugar in body, extra fat in body, extra cholesterol in body, extra urea in body will be utilized. For me urea is clade, for me cholesterol is clade, for me sugar is clade, everything is clade. स एव संचित क्लेदः समुत्थान विशेषतः स्थानांतरणी च प्राप्य विकारान् कुरुते बहुन. स एव कुपितो आइटिस समुत्थान विशेषता स्थानांतरण च प्राप्य इन्फ्लामेशन कुरुते बहुन. अभी समझ में आ गया? इधर आ गया तो ओटाइटिस, राइनाइटिस, साइनोसाइटिस, स्टोमेटाइटिस, कंजंक्टिवाइटिस, गैस्ट्राइटिस, जहाँ का इन्फ्लेमेशन है वहाँ का आइटिस है ना. तो जहाँ क्लेज जाएगा वहाँ उस प्रकार का उसका रूप होगा, उसके महाभूत बदलेंगे, उसके विपरीत आपको चिकित्सा देनी है. इतना ही करना है. पूरा का पूरा आयुर्वेद का चिकित्सा एक वाक्य में आता है. द एंटायर चिकित्सा ऑफ आयुर्वेद इन वन सेंटेंस, ओनली 8 लेटर्स. दीज आर द लेटर्स. वन स्लाइड ब्लैक प्लीज. ए भैया सो गया, एक स्लाइड पीछे ले लो, पीछे और एक स्लाइड. हाँ, भौमापम इतरच्यते. दिस इज द लाइन इन अष्टांग हृदय सूत्र स्थान 14. It is the essence of Ayurvedic चिकित्सा. भौमापम means संतर्पणजन्य, भौमापन means पृथ्वी जल, भौमापम means hyper, भौमापम means increase, भौम आपम means पृथ्वी जल means hyper, means increase, means संतर्पण, means वृद्धि. लगा लो अपने सिम्टम्स में, लगा लो अपने निदान में, लगा लो अपने हेतुओं में. और चिकित्सा क्या है? उसके विपरीत अग्नि और वायु. इतरत यानी आदर ध्यान पृथ्वी एंड जल, अग्नि एंड वायु. इतनी ही चिकित्सा है, बाकी कुछ चिकित्सा नहीं है. बाकी द्रव्य बदलते हैं सिम्टम के अनुसार. आगे नेक्स्ट स्लाइड प्लीज, और एक स्लाइड नेक्स्ट. आगे तो प्रमेह और मेदो रोग इनका वर्णन एक जगह हुआ. चरक सूत्र 28 में मेदोह स्रोतों की दृष्टि में लिखा निंदितानि प्रमेहाणाम पूर्व रूपाणी यानीच. और अगर आप चिकित्सा देखने को जाएंगे, और जो मैं प्रैक्टिकली करता हूँ उसमें ओबेसिटी की चिकित्सा, कोलेस्ट्रॉल की चिकित्सा और डायबिटीज़ की चिकित्सा, ये सब एक जैसा ही है. ओबेसिटी के पेशेंट को भी यही बताया जाता है कि आप 70 मिनट चलो. ओबेसिटी के पेशेंट को यही बताया जाता है कि आप सुबह के लिए मूंग मसूर चौड़ी खाओ, दोपहर के लिए पूरा खाना खाओ और रात के लिए केवल लाजा खाओ. डिनर इज़ द कल्प्रिट. आप नॉर्मली जो खाना खाते हो रोज़ घर जाके रात में, हाँ, अपने फैमिली के साथ डाइनिंग टेबल पर बैठ के टीवी देखते चिट चैट करते है ना, वो क्या खाते हो? दाल चावल सब्जी रोटी. उसमें जो कार्बोहाइड्रेट शुगर ग्लूकोज लोड होता है उसका आप क्या करते हो? कुछ नहीं करते हो, जाके बेड पे सो जाते हो. 8 घंटा आके बेड पे सोने वाले हो, और 8 घंटा सोकर उठने के बाद आप क्या करते हो? किंग साइज नाश्ता करते हो. पोहा, उपमा, इडली, डोसा, वड़ा, शीरा. क्या किया रात भर आपने कि इतना बड़ा नाश्ता चाहिए आपको?
और रात को जो इतना बड़ा डिनर किया उसका रात भर क्या किया आपने? तो डिनर इज द कल्प्रिट। जो नाश्ता करते हैं वो कम से कम आगे के दिन के आधे भाग में कंज्यूम हो जाता है, आपके मूवमेंट में, आपकी थिंकिंग में वगैरह, ऐसा मान के चलो। लेकिन डिनर कुछ नहीं करता है, डिनर खाते हो और सो जाते हो। इट पुट्स ऑन एज शुगर, इट पुट्स ऑन एज कोलेस्टेरॉल, इट पुट्स ऑन एज ओबेसिटी, इट इज़ एफडी विच इज़ नॉट यूज बाय यू। आप सेविंग में बंद कर दो। मुझे पेशेंट पूछता है सर मैं क्या खाऊंगा तो मेरा वजन कम होगा? मैं बोलता है तू नहीं खाएगा तो तेरा वजन कम होगा। खा के कैसे वजन कम होगा? खा के नहीं वजन कम। तो तू ऐसी चीज़ खा कि जो खाने से तुझे एनर्जी ना मिले, तुझे शुगर ना मिले, तुझे फैट ना मिले, लेकिन पेट भर जाए। दैट इज लाजा। सो लाजा इज विच विल अवॉइड डिनर इज द कल्प्रिट पोजिशन। नेक्स्ट, सॉरी पीछे ले लो, नहीं थोड़ा आगे, बस। यह डायबिटीज है तद ओबेसिटी। देखिए संस्कृत भाषा जो है ना वो हमने बहुत ऐसी बंद करके रखी है, ऐसी बंद करके रखनी नहीं चाहिए थी। अगर आज के शब्द उसमें मिल जाते तो संस्कृत आज भी जीवंत रहती, आज भी बोली जाती, आज भी समझी जाती। यत् खलु यदि संहिता विभागस्य अयं कार्यक्रमः तर्हि इदम् उचितं भवेत् यद् मया सम्पूर्णम् इदं व्याख्यानं संस्कृतभाषाया एव अत्र प्रदर्शयितुं युक्तं स्यात्। यदि चेत् मया संस्कृतेन इदं सर्वं व्याख्यायते तदापि आत्मविश्वासेन यत् कथितुं शक्यते सर्वान् प्रति तत् सुबोधमेव स्यात्। देयर इज नथिंग डिफिकल्ट इन संस्कृत। हमने क्या किया, उसको उसी शतक में रखा 1000-2000 साल पहले। आज के शब्दों को उसमें इनकॉर्पोरेट करते तो आ जाता। मिल्कम ड्रिंका में क्या फर्क पड़ता है? आज आप जो असमी बोलते हो, आज आप जो हिंदी बोलते हो, उसमें अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग होता है ना। तो संस्कृत में क्या प्रॉब्लम था? उसमें अगर कर देते तो आज संस्कृत जिंदा रहती। संस्कृत कौन है? स्वकीया नास्ति आंग्लवाक, स्वकीया नास्ति आंग्लवाक अपि तस्यां वयं बुधाः। आंग्लवाक अर्थात इंग्लिश भाषा, स्वकीय हमारी नहीं है। स्वकीया नास्ति आंग्लवाक अपि तस्यां वयं बुधाः, फिर भी हम उसमें पंडित हैं। वी आर फ्लुएंट इन इंग्लिश। देववाण्य अस्तु का भीति। अगर इंग्लिश में आपको इतना एक्सपर्टाइज आता है तो देववाण्य अस्तु का भीति, तो आपको संस्कृत में क्यों भीति लगती है? सातु अस्माकं महामाता, वो तो हमारी दादी है। भारत की हर भाषा की माता कौन है? भारत की हर भाषा की माता संस्कृत है। अगर मेरे मातृभाषा की माता संस्कृत है तो संस्कृत मेरी कौन हुई? दादी माँ हुई, ग्रैंड मदर हुई, महामाता हुई। ये मैंने खुद 89 में लिखा हुआ श्लोक है। 1988 में मैंने BMA से एडमिशन लिया और मैं 89 से संस्कृत में श्लोक लिखता हूँ, मेरे अपने स्वयं के किए हुए। तो ये श्लोक मैंने बनाया हुआ है। इट इज़ नॉट इम्पॉसिबल। और मुझे आज भी संस्कृत का व्याकरण नहीं आता है। मुझे किसी ने पूछा कबूदावी वकादावी क्या है, परस्मय, मुझे नहीं आता है। भाषा व्याकरण से नहीं आती। आपने आपकी मातृभाषा व्याकरण से सीखी। आपकी माताजी ने आपको बताया कि ये बाबा अमुक अमुक वाक्य में ये करता है, ये कर्म है, ऐसा बताया नहीं। आपकी माताजी से, पिताजी से, रिश्तेदारों से, पड़ोसियों से, दोस्तों से आपने अपनी मातृभाषा सीखी। आपने हिंदी कैसे सीखी? हिंदी आपने सीखी बॉलीवुड की फिल्में देखकर, बराबर। शाहरुख खान ने काजल को बोला मैं तुमसे प्यार करता हूँ, रुको, मैं करता, प्यार कर्म, करता हूँ क्रियापद, ऐसे शाहरुख खान आके बोला स्क्रीन के बाहर? नहीं। फिर भी हमको कैसे आई? सुन के आई। हिंदी हमने ऐसे पढ़ी व्याकरण के साथ? नहीं। लेकिन इंग्लिश हमने कैसे पढ़ी? फ्रॉम फर्स्ट स्टैंडर्ड और 5th स्टैंडर्ड, व्याकरण के साथ। इसलिए हमें अंग्रेजी नहीं आती है। भाषा सीखने का सबसे गलत तरीका व्याकरण से सीखना है। भाषा सीखने का सही तरीका पढ़ना, लिखना, बोलना और सुनना, यह है। आज संस्कृत कौन बोलेगा तो हम सुनेंगे? कोई नहीं। तो संस्कृत जो लिख के रखा है अरुण दत्त ने, हेमाद्री ने, वो पढ़ के मैं संस्कृत सीखा हूँ। क्योंकि वो संस्कृत ग्रामर का संस्कृत नहीं है, वो स्पोकन संस्कृत है। अमुक अमुक अध्याय व्याख्यास्यामः। इफ द चरक इज सेइंग दैट अमुक अमुक अध्याय व्याख्यास्यामः, व्हाई आर यू पठिष्यामः? इफ आई एम स्पीकिंग, आर यू रीडिंग? नो, यू आर लिसनिंग। Then if Charak is saying that I am व्याख्यास्यामः, then why are you पठिष्यामः? You should be able to listen it. वो स्पोकन संस्कृत है। और मुझे अरुण दत्त सुनाई देता है, मुझे डल्लन सुनाई देता है। मैंने मेरी पूरी ज़िंदगी में एक भी हिंदी का, अंग्रेज़ी का, हमारी मराठी भाषा का टेक्स्ट बुक नहीं पढ़ा है।
I have not learned anything in Ayurveda from local languages. From the day one, we are reading Ashtanga Hridaya. Day one, जब syllabus में Ashtanga Hridaya नहीं था. In 1988, our syllabus was having Ashtanga Sangrah. And पूरा मेरा MD करियर खत्म होने तक मैंने अष्टांग संग्रह खोल के नहीं देखा है. And I am having distinction in अष्टांग संग्रह. Because we by hearted अष्टांग हृदय. सूत्र स्थान कंठस्थ है, निधान स्थान कंठस्थ है, शारीर स्थान कंठस्थ है. तो कुछ रखा नहीं है. ज्ञान जो है वो चोपड़ी में नहीं चाहिए, खोपड़ी में चाहिए.